द्या ना भोलेनाथ को ऊपर तो लेन पड़ जाता मायने मैं थोड़ा जोर का ऑब्जेक्शन उठा ठीक है वो तो ऊपर रखो टिकट हाँ फोटो लेते हैं काउंटर में मूर्ति के साथ में दिखाएंगे पसंद आएगा सोनू दादी के साथ जाना है ये मैं एंट्री कर देता हूँ अभी जाओ अरे माइन जाओ बस आओ उसका गाड़ी से हाल नहीं है करे नहीं हाल आई नाम नहीं सह रहा पड़ा अरे ऊपर है बाल की फोटो खींचा भगवान अटे ऊपर हो तो फोटो खींच दो मस्त कोना में जाओ सीलिंग रो आई गई पूरा ऊपर नहीं जा रहा अरे बटे बोला था कि हंडे पर गया हर हर महादेव हर हर महादेव हम अभी नहा हर हर महादेव ऊपर देखो इसमें जाता वो है लेटर कम जाओ तार बांधना अपने टेंशन क्यों ले रहे थे भगवान का दर्शन करवाना आज 2 घंटे है तो ऊपर ध्यान प्राप्त हो गया
वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थलीश्वरम्। तुम त्रिभुवन गुरुवेद बखाना आन जीव पावर का जाना विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी विदित तुम्हारी विदित तुम्हारी। प्रवेश करते हैं एक कालातीत कथा में जिसकी काल गणना असंभव है। घटना युगों पहले की है कि जब अनेक अंतरिक्षों में अनेक ग्रहों पर उद्भव, पालन और संहार हो रहा था, अर्थात कई सारी सृष्टियों का प्रादुर्भाव और विलय हो रहा था। कई वहाँ की सभ्यताएं विकसित हो रही थी तो कोई नष्ट हो रही थी, और वर्तमान में भी यही क्रम अनंत कालों से चल रहा है और अनंत कल्प कल्पांतरों तक चलता ही रहेगा। यह अंतहीन क्रम है, परंतु यह घटना इस पृथ्वी नामक ग्रह की है कि जब यहाँ सब कुछ निशब्द था, समस्त पृथ्वी जल आप्लावित थे, तभी भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण कर पृथ्वी के कुछ भाग को जल से बाहर निकाला, जिससे कालांतर में इस पृथ्वी पर जीव पनपने लगा। और एक बड़ी काल गणना के बाद यहाँ मानव पैदा हुआ, किंतु उसे किसी प्रकार का बोध नहीं था, किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति की समझ नहीं थी। ना तो उस समय शब्द था, ना कोई वर्णाक्षर। चराचर जीव जगत अपने अपने समूह में एक मूक दृष्टि से एक दूसरे को निहारते थे, लेकिन कुछ भी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते थे। चारों तरफ इस पृथ्वी पर सन्नाटा ही सन्नाटा था। प्राकृतिक स्वरों ध्वनियों के अतिरिक्त यह पृथ्वी निशब्द थी। ऐसे कई युग बीत गए कि अचानक ब्रह्मा को विचार आया कि पृथ्वी का निर्माण हो चुका है। विष्णु ने अपनी व्यवस्था भी व्यापित कर दी है, लेकिन
शब्द की उत्पत्ति कौन करेगा? बिना वाणी अभिव्यक्ति कैसे हो पाएगी? जब ब्रह्मा और विष्णु को प्रेरणा हुई कि देवों के देव महादेव ही इस सृष्टि में शब्द की स्थापना कर सकते हैं, शब्द ब्रह्म का दान दे सकते हैं, परंतु शिव का समय अधिकतर समाधि में ही व्यतीत होता था। जगत में वेद की स्थापना के लिए, मनुष्यों में प्राणियों में सत्य प्रेम और करुणा की भावना प्रकट करने के लिए, शब्द को देह देने के लिए महादेव को समाधि से जगाना अति आवश्यक है। जब ब्रह्मा विष्णु और सारे देवताओं ने महर्षि पाणिनि को प्रेरणा की कि वो महादेव को प्रसन्न कर जगत में शब्द प्रकट करने की प्रार्थना करें, मंगाना पड़ेगा ऊपर ऐसे खाली। महर्षि पाणिनि की निष्प्रिय एवं जगत कल्याण की भावना से की गई तपस्या ने भगवान शिव की समाधि में विघ्न डाला। महादेव की समाधि असमय भंग हो गई। महादेव की जागते ही उनका रौद्र रूप प्रकट हुआ और उन्होंने अपना नाद शस्त्र डमरू उठाया और भयंकर तांडव करने लगे। इतना भयंकर तांडव किया कि पृथ्वी हिलने लगी, आकाश में बिजलियां कौंधने लगी। पृथ्वी को हिलते देख ब्रह्मा ने सोचा कहीं प्रलय की वेला तो नहीं आ गई। चारों तरफ समुद्र में उफान आ रहा था, हवाएं चक्रवात का रूप लेकर आकाश की ओर बढ़ रही थी। पूरी पृथ्वी अपनी डोरी पर ऐसे डोलने लगी मानो पृथ्वी समुद्र पर तैर रही हो। तब महादेव ने अपना डमरू बजाया और असमय समाधि में हुए विघ्न के कारण तांडव करते हुए अपने इस नाद से संसार को बधिर कर देंगे, इस सृष्टि को समाप्त कर देंगे और उसकी तीव्रता को प्रकट करते हुए प्रचंड एवं भीषण गंभीर ध्वनियां पैदा करते हुए उग्र एवं महिमामय भयंकर डमरुनाद किया, जिससे प्राणी मात्र की श्रवण इंद्रियां लुप्त हो गई। नाद इतना भयावह था कि प्राणी मात्र के कर्ण भेद हो गए। कुछ काल के लिए यह स्थिति बन गई। महादेव तांडव करते हुए अपने उग्र नाद वाद्य से कुछ ऐसी शाब्दिक रचना की जो आज इस भूमंडल पर शब्द और श्रवण का कारण है, जिसे महर्षि पाणिनि ने अवरुद्ध हुई अपनी श्रवण इंद्रिय पुनः जागृत होने पर शब्दों में पिरोया। जगत कल्याण के लिए महादेव की प्रेरणा से नाद वाद्य से निकली हुई ध्वनियां जो आज इस संसार में व्याप्त है,
इस भूमंडल पर कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा में अपनी अभिव्यक्ति करता हो, उसका उद्गम स्रोत महादेव का डमरू ही है। और वो डमरू इस प्रकार बोला। स्थान करेगा। ये है शिव प्रतिमा की स्थान करें। यह है कुछ ही समय में बंद होने वाला है। धन्यवाद। नमस्कार। वेलकम टू स्टार्टिंग ऑफ नहीं दादा आपने तो बर्फ खेलना है। चलो बर्फ खेलेगा? बर्फ खेलेगा नहीं आप डैडा को मारो तो कितना चालू है। जय हो नंदी महाराज की। महादेव चालू है वीडियो। चलो चलो चालू है। उसके आगे मैं तो फोटो खींच रहा हूँ। मैं तो फोटो खींच रहा हूँ। था पर आगे चलो फोटो ऊपर। दे भाई बड़ा रन देखो ले अभी 2 मिनट फोटो खींच ले। हमारा खींच लेना टिस। हाँ वो इमेज खींच ले उसके साथ में और भगवान का कुंडल है, कान का कुंडल है। हर महादेव सालों अंदर भी रखे तो रबड़ी तो खाली है। आओ आओ भगवान दरबार मधी। अरे आई को नहीं। अरे आओ। अरे हमें दरबार का इस काम को नहीं है इधर। हम भगवान के इधर दरबारों का ही काम है हमें। होके पीछे पीछे जा रहे जटा के पीछे। और मेरा आगे श्री राम जी और हम लोग भोलेनाथ की जटा में पहली बार आए हैं। और हमारे गुरुदेव बहुत डर रहे हैं कि मैं नीचे चला जाऊंगा। तो ला रहे बटी ना आगे चाइना को ब्रिज देखिए एकदम ऊंचा है। हाँ भगवान की
चक्कर आवे नीचे देखो हम ही देखो नीचे देखा तो अरे नीचे देखो यूं गैस तकलीफ नहीं है। आई दो भोलेनाथ के दर्शन। विकास जी मेरे फोटो ले रहे हैं। हम लोग भगवान की जटा के पीछे से अभी गिलेरी में से राइट शोल्डर से लेफ्ट शोल्डर पे आए हैं। हाँ भोलेनाथ विकास जी आ रहे हैं शंकर भगवान की जटा से बाहर गिलेरी में। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये हमारे गुरुदेव हैं। ये विकास जी आ चुके हैं और ये भगवान की त्रिशूल है। पूरे श्रीनाथ जी की नगरी है। आई दो बस। वो श्रीनाथ जी की नगरी में आज घूमने आए हैं। हाँ ये कांता बोल अर्जुन दुकान पे गया लास्ट बर्थडे है शिव जी के लेफ्ट करने का सामने का जो पूरा गार्डन हिस्सा इसी का है। वो जो बोला काम नहीं मिल रहा लास्ट पॉइंट आ रहा। बोट बोट बो फटाफट जल्दी बो। अरे बो यार शंकर भाई दिमाग खराब कर रहा है। हम क्या बने मूर्ति रोक तो महादेव जी नहीं दिखता है दुनिया की और भी उसके बात है। जय हो नंदी महाराज की जय हो। हर हर महादेव। चारे बड़ा जुम न कम करो जुम न कम करो। चार लोगों ने पूछा हमको मिल रहा है आपका वो किधर है टिकट मैंने अपना हम लोग तो बाहर हैं, बिल्कुल मेन गेट पे जाके सीधे चढ़े थे अंगूठे के लिए। हमने किसी बात कि भाई ये मोटा मोटा लोग कड़े प्रवचन हणे एड़ा अटे इन बराबर हणे है
अरे वो